हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स को मल्टीप्लाई करते टाइम अगर हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, अगर 3 को पहले और 4 को बाद में लिखें हम, ऑर्डर चेंज करने पर क्या होता है ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। सो दलजीत कौर रन्स अ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। दलजीत कौर एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट चलाती है जहां पर मिल्क को प्रोसेस करके उससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। शी हैज़ अरेंज्ड द बटर पैकेट्स इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से, इन तरीक़ों से उन्होंने बटर पैकेट्स को अरेंज किया है। फाइंड द नंबर ऑफ बटर पैकेट्स इन ईच केस। हर केस में कितने नंबर ऑफ बटर पैकेट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। देन व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। आपने क्या पैटर्न नोटिस किया या ऑब्जर्व किया, ये फिर आप क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट केस में उन्होंने 3 बटर पैकेट्स रखे, फिर नीचे 3 मोर। तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 बार 3 पैकेट्स को उन्होंने अरेंज किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3 कितना होता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यानी कि यहाँ पर टोटल 6 बटर पैकेट्स हैं। सेकेंड केस में हम देखते हैं उन्होंने 2 2 2 दो बटर पैकेट्स रखे हर लाइन में, हर रो में, और 3 रोज हैं। तो आप कह सकते हैं 3 टाइम्स 1 2 3, 3 टाइम्स 2, ये लिखा है 3 टाइम्स 2। तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे? 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। दोनों केसेस में बटर पैकेट्स 6 हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, उन्होंने 8 बटर पैकेट्स यहाँ पर रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8, फिर 8, 5 टाइम्स 8, 1 2 3 4 5, 5 बार 8 पैकेट्स रखे हैं, तो हम करेंगे 5 टाइम्स 8। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40। तो टोटल ये पैकेट्स हैं 40। उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट में उन्होंने 1 2 3 4 5 पैकेट्स रखे हैं। फर्स्ट लाइन में 5, देन 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार उन्होंने 8 रोज बनाई 5 पैकेट्स की। तो हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स 5 पैकेट्स उन्होंने रखे हैं, तो टोटल पैकेट्स हो जाएंगे 8 5s are 40। दोनों केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि नंबर्स के ऑर्डर्स को जब हमने चेंज किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 था, फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 को पहले 2 को बाद में रखा। दोनों केसेस में आंसर सेम आया। सिमिलरली 5 और 8 के केसेस में भी आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए या 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम रहेगा। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है कि नंबर्स के ऑर्डर को अगर आप चेंज करें तो आंसर हमेशा सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो आप 9 4s are भी अगर काउंट करेंगे, 4 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ने से अच्छा है। 9 4s are 36 होते हैं, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप। आप इसमें देखेंगे कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप का साइज कितना है? हर ग्रुप में कितने पैकेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ग्रुप का साइज है 13। तो आप कहेंगे 6 टाइम्स 13, या फिर आप 13 ग्रुप्स बना लीजिए, हर ग्रुप में 6 पैकेट्स रखिए, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। 13 टाइम्स 6 आप करिए, या फिर 6 टाइम 13 करिए। 6 टाइम्स 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 6। वैसे टेबल भी आपको याद होगी, 13 5s are 65, 13 6s are 78। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 8s are 6 3s are 18, 1 कैरी, 6 1s are 6 + 1 7, आंसर होगा 78। तो दोनों केसेस में आंसर 78 आएगा। अब 6 टाइम्स 13 करें या 13 टाइम्स 6 करें। नेक्स्ट, अब ये आंसर्स आपको लिखने हैं। 10 टाइम्स 5, 10 5s are 50, 5 10s are भी 50 होते हैं। 8 टाइम्स 20, 8 2s are 16 और बाद में एक 0। 20 टाइम्स 6, 2 8s are 16 एंड 0। 12 9s are 108 होते हैं। आप 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 108 आएगा। नाउ व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 0?
9 को 0 से मल्टीप्लाई करे या 0 को 9 से मल्टीप्लाई करे, आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे 0। इज दिस ट्रू फॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स? बिल्कुल, किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट के लिए ये रूल हमेशा ट्रू रहता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर, उनके ऑर्डर को चेंज करने पर भी प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती है, आंसर सेम रहता है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द ग्रुप साइज आर इंटरचेंज्ड इन ईच केस अबव। हर जगह हमने देखा पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स 6 थे, ग्रुप साइज 13 था, फिर हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स 13 कर दिए, ग्रुप साइज 6 का कर दिया। दोनों बार इंटरचेंज आपने किए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बटर पैकेट्स रिमेन द सेम, वो सेम ही रहे। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, पार्ट 1 में भी हमने इसको देखा था। अभी लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने पर भी आंसर सेम ही रहता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस और हंड्रेड से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा? जैसे कि ये है, लेट अस रिवाइज मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं। 4 टाइम्स 10, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हमें पता है 4 1s are 4 होते हैं और ये 0 यहाँ पर लास्ट में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 0s are 0, 4 1s are 4, तो 4 10s are होंगे 40, 4 0। 10 10s are 100 होते हैं, 10 इंटू 100 करेंगे तो सॉरी 3 इंटू 100 करेंगे, 3 1s are 3, या फिर 100 इंटू 3 करिए, एक ही बात है। और लास्ट में ये 2 zeros जो नंबर है उसके पीछे आ जाएगी। ऐसे 20 इंटू 10 अगर है, 20 एज इट इज़, और ये 10 की 0, 20 के बाद 200। 20 इंटू 50 क्या होगा, 2 इंटू 5 करिए, 2 5s are 10, और बाद में 2 के बाद जो 0 है, 5 के बाद जो 0 है, 2 zeros हम नंबर जो आंसर आया है आपका उसके बाद लगाएंगे, 1000। 5 इंटू 100 करिए या फिर 100 इंटू 5 करिए, दोनों केसेस में आंसर 500 ही होगा। 10 इंटू 40 क्या होगा, 40 एज इट इज़ लिखते हैं और 10 की एक 0 बाद में आ जाएगी। देन 8 इंटू 10, 8 1s are 8, 0 0। ठीक है, कैसे भी आप समझ लीजिए, हमने 8 1s are 8 किया है, फिर ये 80 की 0 और ये 10 की 0, इसीलिए 800 है। या फिर आप ऐसे भी रूल बना सकते हैं कि 80 एज इट इज़ है, 10 की 0 लास्ट में आई है। 10 इंटू 100 क्या होगा, 10 इंटू 100 करिए या फिर 100 इंटू 10 करिए, सेम आंसर होगा। ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर वही रहता है। और इसमें होगा 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेंगे, फिर यहाँ पर 10 की एक 0 और 100 की 2 zeros, 10 की एक 0, 100 की 2 zeros, आंसर होगा 1000। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द टेबल बिलो एंड डिस्क्राइब द पैटर्न। डिस्कस इन क्लास, क्लास में आप डिस्कस करेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे और इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो देखिए 100 इंटू 90 करना है, तो यहाँ पर 100 की 2 zeros और 90 की एक 0, 3 zeros लास्ट में लिखी है। सिर्फ आपको 1 इंटू 9 करना है, 1 और 9 बचा है तो 1 इंटू 9 हो जाएगा 9। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर सेम रहता है, आंसर आएगा 9। फिर आगे है 4 इंटू 10, 4 1s are 4 एज इट इज़, फिर 400 की 2 zeros और 10 की एक 0, आंसर हो जाएगा 4000। 60 इंटू 5, देखिए 6 5s are 30, फिर 60 में 6 के बाद एक 0 थी, वो हम यहाँ पर लगाएंगे, 50 में जो 0 थी वो उसके बाद, आंसर है 3000। देन 30 इंटू 20, 3 2s are 6 और बाद में 2 zeros। देन 700 इंटू 4, 7 4s are 28 और 700 की जो 2 0 है वो लास्ट में 2 zeros लगी हैं, आपको सिर्फ 28 लिखना है, 2800। 10 इंटू 45, 45 इंटू 1, 45 ही रहेगा और 10 की एक 0 लास्ट में आ जाएगी, 450। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ शुड वी राइट 450 इन द टेबल बिलो। कैसे हम 450 लिखेंगे इस टेबल में। 10 इंटू 45, 450 होगा, 45 और एक बाद में यहाँ 0। 450 कैसे लिखेंगे, उसमें 10 0 है, सॉरी 1 0 है, 10s 5 है और 100s 4 है, ऐसे लिखेंगे 450। 30 इंटू 60, 3 2s are 6 और लास्ट में 2 zeros, 6 and 2 zeros। 400 इंटू 10, 4 1s are 4 और 2 + 1 3 zeros, सो 4 and 1 2 3 zeros, ये हो जाएगा 4000। 1000 प्लेस पर आप 4 लिखेंगे। 700 इंटू 8, 7 8s are 56,
और 56 के बाद दो ज़ीरोज़ एंड 56, 5600। 100 इंटू 90, 9 1s आर 9, फिर 2 और 1 3 ज़ीरोज़ एंड 9, वो लिखा है ऑलरेडी। ओके नेक्स्ट। नाउ 60 इंटू 50, 6 5s आर 30 और 30 के बाद दो ज़ीरोज़, तो दो ज़ीरोज़ एंड 30 यानी कि 3000। 220 इंटू 20, इसमें लास्ट में दो ज़ीरोज़ हैं, दो ज़ीरोज़। अभी मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 2 को। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 44, 4400। 11 इंटू 330, 11 3s आर 33 और लास्ट में दो ज़ीरोज़, सो 2 ज़ीरोज़ एंड 33, 3300। देन 80 इंटू 90, लास्ट में दो ज़ीरोज़, एक 80 की एक 90 की, और 8 9s आर 7, 9 8s आर 72, 7200। देन 63 इंटू 10, 63 इंटू 1, 63 ही रहेगा, और ये लास्ट में एक ज़ीरो एंड 63, 630। 40 इंटू 12, 40 की ज़ीरो एंड 12 4s आर 48, 48 और लास्ट में ज़ीरो, 480। ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 1000? अगर हम नंबर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जैसे 2 इंटू 1000 आपने किया, अब 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, और लास्ट में 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, वो 1000 बन जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 2000। ठीक है, 1000 एंड 1000 के दो टोकन्स। 5 इंटू 1000, 1000 के 5 टोकन्स कितना हो जाएगा? 5000। 10 इंटू 1000, 1000 के 10 टोकन्स हो जाएंगे 10000। ओके, 10 एज इट इज़, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 इंटू 1 1, और लास्ट में 3 + 1 4 ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़ तो वो हो गया 10000। ऐसे 20 इंटू 1000 करेंगे तो 20000 हो जाएगा, 20000। नाउ लेट अस फिल द टेबल एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। फर्स्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 2000, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 5000, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 10000, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 20000। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5000। तो सबसे पहले जो 1000 की 3 ज़ीरोज़ हैं वो एंड में हम लगाएंगे, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो 3 5s आर 15, तो आंसर आएगा 15000। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 8 3s आर 24, ये होगा 24000। देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7000, 5 7s आर 35 या 7 5s आर 35, एंड देन 1 2 3 ज़ीरोज़, 35000। नेक्स्ट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 और बाद में दो ज़ीरोज़, सो दो ज़ीरोज़ एंड 20, 2000। 40 मल्टीप्लाइड बाय 500, 0 एंड 2 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 5s आर 20, 20000। 60 मल्टीप्लाइड बाय 300, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ एंड 6 3s आर 18, 18000। 600 इंटू 30, 6 3s आर 18 एंड 1 2 3, ये 1 2 3 ज़ीरोज़, 18000। 8 मल्टीप्लाइड बाय 900, 8 9s आर 72 एंड 80 मल्टीप्लाइड बाय 900, देन 80 का एक ज़ीरो और 900 के दो ज़ीरोज़, 72000। 70 मल्टीप्लाइड बाय 600, 7 6s आर 42 और 70 का एक ज़ीरो एंड दो ज़ीरोज़, 42000। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7000, 5 7s आर 35, 35000। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ मेनी वेज टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के कई तरीके होते हैं। व्हाट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 5? अगर आपको 18 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, डू यू थिंक दे आर ऑल करेक्ट? वाई डू यू थिंक सो? अच्छा, पहले कुछ वेज हैं, तरीके हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला बच्चा कैसे सॉल्व करता है इसको, वो कहता है हाफ ऑफ 18 इज 9। हमेशा ध्यान रखिए, मैथ्स में कोई भी एक सही तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, आपकी रीजनिंग के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप माइंड यूज़ करेंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 को हमेशा ऐसे मत करिए, कुछ दूसरे तरीके ढूंढिए। जैसे इस बच्चे ने कहा 18 का हाफ होता है 9, ठीक है, हाफ कर लिया, उसको 2 से डिवाइड कर लिया, और फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5s आर होते हैं 45। अब उसने 45 और 45 दो बार ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि 18 का हाफ 9, 5 से मल्टीप्लाई किया,
एक और हाफ बच गया ना, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों हाफ्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके पास 2 बार 45 आया, 45 और 45 को उसने ऐड किया, आंसर आया 90। करेक्ट है। दूसरे बच्चे ने फर्स्ट आई डबल्ड 18 टू गेट 36, उसने पहले 18 को डबल किया, 2 बार 18 ये हो गया 36, देन आई डबल 36 टू गेट 72, फिर 36 को डबल किया, 36 और 36 होते हैं 72, देन आई एडेड 18 टू गेट टू 72 टू गेट 90, फिर उसने 72 में एक बार 18 ऐड किया। देखिए पहले आपने टू टाइम्स किया, 18 को 2 बार ऐड किया, यानी कि फिर 2 बार 4 टाइम्स ऐड हो चुका है, फिर एक बार और कर लिया तो वो 5 टाइम्स हो गया। हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसका मतलब है आप 18 को ऐड कर रहे हैं 5 टाइम्स। ओके, तो पहले बच्चे ने इसको किया, 72 आया, फिर उसने 72 का डबल किया, 4 टाइम्स 18 ऐड हो गया, फिर लास्ट में 18 ऐड किया, आंसर आ गया 90। ओके, करेक्ट है। इस बच्चे ने सेपरेट किया 18 को 8 और 10 में, उसने कहा 10 और 8, पहले 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सेपरेट करके जो दो नंबर्स हैं अलग अलग 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जार 40 आए, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर फिर से आंसर आ गया 90। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ने 18 को 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया, उसने 18 का हाफ किया और 5 का डबल किया, 5 का एक को हाफ कर दिया, दूसरे को डबल कर दिया, बात तो वही हो गई। आपने कोई चीज़ थी आपके पास, पहले उसे आधा किया, फिर उसे दोगुना किया, तो वो सेम वही आ गया ना। तो उसने 18 का हाफ किया तो 9 हो गया, 5 का डबल किया तो 10 हो गया, तो 9 इंटू 10 कितना होता है 90, वो भी करेक्ट है। आई डिड 20 टाइम्स 5, करना हमें 18 टाइम्स 5 था, उस बच्चे ने 20 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। कैसे, 2 5 आर 10 और बाद में एक 0, आंसर आ गया 100। फिर उसने कहा कि 20 तो 18 से 2 ज़्यादा है, तो इसमें से 2 बार जो 5 है उसे कम करना है, तो फिर उसने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पहले 20 को कर लिया, फिर 2 को कर लिया, 2 5 आर 10 होते हैं, तो क्योंकि 20 माइनस 2 18 होता है, तो यहाँ पर जो आंसर्स आए हैं 100 और 10 को उसने माइनस किया, आंसर आ गया 90। तो ये सभी तरीके करेक्ट है, यस दे ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नाउ डबलिंग एंड हाविंग, हाफ करना, डबल करना और हाफ करना। बटर पैकेट्स आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग वेज, इस तरह से बटर पैकेट्स को अरेंज किया गया है। लेट अस फाइंड सम स्ट्रैटेजीज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने की कुछ स्ट्रैटेजीज अभी हम सोचते हैं। देखिए ये बटर पैकेट्स हैं, एक लाइन में कितने पैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पैकेट्स हैं, और कितनी लाइन्स हैं 1 2 3, 3 लाइन्स हैं, तो हम क्या कहेंगे 3 टाइम्स 18 इसका आंसर होगा। अब इसको आसान करने का तरीका ये है, यहाँ पर आप इसको कट कर लीजिए, कट करने के बाद अभी एक लाइन में कितने पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 की कितनी, 9 पैकेट्स की कितनी रोज हो गई 6 रोज। अभी 6 टाइम्स 9 आप करेंगे तो आंसर आएगा 54, अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करते 3 से तो भी आंसर 54 ही आता। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3 प्लस 2 5। ओके, सो अब ये कैसे किया, जैसे हमने पहले भी देखा था, एक बच्चे ने एक नंबर को डबल कर दिया था, दूसरे को हाफ कर दिया, क्योंकि एक नंबर बड़ा है काफ़ी छोटा है, इसको डबल करेंगे तो 6 आएगा, 18 को हाफ करेंगे तो 9, तो 3 इंटू 18 अगर आपको करना है आप 6 को 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 22 इंटू 11 करना, इंटू 5 करना है। अब देखिए सोचिए क्या तरीका है आसानी से इसको सॉल्व करने का, 22 का हाफ कर दीजिए, 22 का हाफ होता है 11, 5 का डबल करिए, 5 का डबल होता है 10, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110, इसका आंसर भी 110 ही आएगा। वही किया बच्चे ने, 5 5 की 22 रोज थी, उसने यहाँ से कट कर लिया। ओके, ये कट करने के बाद ऐसे रखा, तो अभी ये 10 10 की 5 5 10 10 10 की 11 रोज हो गई हैं, तो इसको आप लिखेंगे, यहाँ पर हमने 22 को हाफ किया है जो कि 11 हो गया, और 5 को डबल किया है जो कि 10 हो गया, आंसर आ गया 110। ये एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का।
जब नंबर्स एक नंबर बड़ा हो और एक नंबर छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 14 इंटू 3। 14 को हमने हाफ किया, 14 का हाफ होता है 7, क्योंकि 7 7 14 होते हैं। 3 का डबल किया, 3 का डबल होता है 6। अब 14 इंटू 3 करने से बेटर है आप 7 इंटू 6 कर लीजिए। 7 6 जार 42, 14 3 जार भी 42 ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 38 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 38 का हाफ करिए। 38 का हाफ क्या होगा? 2, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड करना। 2 1s आर 2, माइनस किया 1, कैरी किया 8, 18, 2 9s आर 18। 19 और 19 38 होते हैं, तो हाफ हो गया 19 और 5 का डबल हो गया 10। 19 इंटू 10 कितना होगा? 190, लास्ट में एक ज़ीरो लग जाएगी। आगे है 16 इंटू 4। तो 16 का हम हाफ कर रहे हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, 4 को हम डबल कर रहे हैं क्योंकि छोटा नंबर है। तो 16 का हाफ हो जाएगा 8, 4 का डबल हो जाएगा 8, और 8 8 जार 64 होते हैं। 16 4 जार भी अगर आप करेंगे तो 64 ही होंगे। 35 इंटू 14। अच्छा, अब तक जो हम सोच रहे थे कि बड़े नंबर को हाफ कर देते हैं, छोटे नंबर को डबल कर देते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 14 का डबल करेंगे तो उससे भी एक और बड़ा नंबर आ जाएगा 28, उसकी भी हमें टेबल नहीं आती। एक ट्रिक इसमें यह भी होती है, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, कोशिश करिए उसको डबल करने की। देखो ये क्वेश्चन आसान ऐसे होगा जब आप 35 को डबल करेंगे और 14 को हाफ करेंगे। 14 का हाफ तो 7 होता है, क्योंकि 7 7 14 होते हैं। 35 का डबल कितना होगा? 35 और 35 हो जाएंगे 10, 1 कैरी 3 3 6 प्लस 1 7। आपको 70 इंटू 7 करना है। तो देखिए 70 इंटू 7 करना कितना आसान है। 7 7 जार 49 और लास्ट में ये एक ज़ीरो, 490 इसका आंसर है। ओके, हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, अदरवाइज आप 35 इंटू 14 करते, 14 का टेबल आता तो वैसे, अदरवाइज पहले 4 से फिर 1 से फिर ऐड करते। कितना लेंदी प्रोसेस था, अभी कितना आसान हो गया। लास्ट में 5 था तो हमने इसको डबल कर दिया, दूसरे का हाफ कर दिया, 7 7 जार 49 और लास्ट में एक ज़ीरो। ओके, ये कुछ डिफरेंट वेज हम सीख रहे हैं, तरीके सीख रहे हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के। ओके, नेक्स्ट, now the halving and doubling strategy work well when we have to multiply numbers like 5 और 25. discuss why। जब हमें 5 या 25 या 35 जिनके लास्ट में 5 आता है ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो ये डबल या हाफ करने वाली स्ट्रैटेजी, ये तरीका बहुत काम आता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं उनको डबल करने पर जो आंसर आएगा उसके लास्ट में ज़ीरो होगा, और जब भी किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो होता है उन्हें मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। तो ऐसा ये स्ट्रैटेजी तब बहुत काम आती है जब 5 और 25 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, बिकॉज 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 10 आता है, मतलब जो इनका डबल होगा, जैसे 25 का डबल 50 होता है, 5 का डबल 10 होता है, 35 का डबल हमने ऊपर देखा 70 होता है, तो इनके डबल में लास्ट डिजिट ज़ीरो होगी। सो आप लिखेंगे बिकॉज व्हेन वी डबल 5, जब हम डबल करेंगे numbers ending with 5, numbers ending with 5, its double will end with 0, उसका डबल एंड होगा 0 से, 0, and multiplying with numbers that end with 0 is easier and quicker, and multiplying numbers एंडिंग विद ज़ीरो, ऐसे नंबर जो ज़ीरो से एंड होते हो, आर इज ईजियर एंड क्विकर, वो आसान होता है और जल्दी हो जाता है। ओके, चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट बाय हाविंग एंड डबलिंग आइदर द मल्टीप्लायर और द मल्टीप्लिकेंट। देखो, जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला जो नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 18, 5 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 5 उसमें मल्टीप्लायर होता है और 18 मल्टीप्लिकेंट होता है, और इनका जो आंसर आएगा वो होता है प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लायर वो नंबर होता है दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अनदर नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड, एंड मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, चलिए, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 18, सिंपल है, हम 5 को डबल करेंगे, 18 को हाफ करेंगे। 5 का डबल 10 होता है, 18 का हाफ 9 होता है, इनका आंसर आ जाएगा 90।
50 मल्टीप्लाइड बाय 28, 50 को हम डबल करेंगे, 50 का डबल सीधा सीधा 100 होगा, और 28 को हाफ करेंगे, 28 का हाफ होता है 14, 14 और 14 28 होते हैं। आंसर सीधा सीधा 1400 आएगा। ऊपर लिख दें 1400। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाइड बाय 22, हमेशा जनरली हम 15 से जो एंड होता है नंबर उसी को ही डबल करते हैं, तो 15 का डबल हो जाएगा 30, 22 का डबल होगा 11, अभी 11 3s are 33 और लास्ट में एक 0, 330। 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, 25 को हम डबल करेंगे, 12 को हम हाफ करेंगे, 5 6 are 30 और लास्ट में एक 0, आंसर आएगा 300। 12 मल्टीप्लाइड बाई 45, 12 को हम हाफ करेंगे, 45 को हम डबल करेंगे, तो 45 और 45 कितना होगा, 5 5 10 कैरी 1, 4 4 5 प्लस 1 सॉरी 4 4 8 प्लस 1 9, 90। नाउ 9 6 are 54 और लास्ट में एक 0, 540। 16 इंटू 45, 16 को हाफ करेंगे, 45 का डबल अभी हमने देखा 90 होता है, 8 9s are 72, आंसर आएगा 720। ओके, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम वेयर हाविंग एंड डबलिंग विल हेल्प इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट इजीली, फाइंड द प्रोडक्ट एज वेल। अब 5 क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं, तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना था 15 को 16 से, तो हम 15 का डबल करेंगे, 16 का हाफ करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3s are 24 एंड 0, 240। सेकेंड, अगर हमें मल्टीप्लाई करना था 50 को 24 से, तो 50 को हमने डबल किया, 100 हो गया, 24 को हाफ किया, 12 हो गया, 12 इंटू 100 हो गया 12, 1200, 12 एंड 2 zeros। फिर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 35 को और 20 से, तो 35 का डबल करते हैं, 35 का डबल 70 होगा, पहले हमने किया है, और 20 का हाफ हो जाएगा 10, 70 इंटू 10 70 और लास्ट में एक 0, कितना आसान हो गया 700, 35 इंटू 20 700 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हमें मल्टीप्लाई करना है कोई भी 5 वाला नंबर ले लीजिए, 25 को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है किससे, 24 से, तो चलिए 25 का डबल हो गया 50 और 24 का हाफ हो गया 12, 12 5s are 60 होते हैं और लास्ट में एक 0, 600 आंसर आ गया। फिर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को मान लीजिए 26 से, तो 5 का डबल हो गया 10 और 26 का हाफ हो गया 13, क्योंकि 13 और 13 26 होते हैं, आंसर सीधा आएगा 130। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए किसी भी नंबर का 5 टाइम्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। एनीवेज ना नियरेस्ट, चलो ये और कर लेते हैं। नियरेस्ट मल्टीपल 4 मल्टीप्लाइड बाई 19, 4 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, इससे अच्छा है कि हम एक और रो इसमें ऐड कर देते हैं, 19 रोज की जगह 20 रोज लेते हैं, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है किसी भी नंबर को, 20 के लास्ट में 0 है। आप 19 इंटू 4 करने की बजाय 20 इंटू 4 करेंगे, एक और 4 उसमें ऐड कर दिया हमने, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, और फिर जो 4 आपने ऐड किया था उसको माइनस कर दीजिए 76। आप करके भी देखेंगे अगर 19 इंटू 4, 4 9s are 36, 4 1s are 4, 5 6 7 76 ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 14 को 21 से, अगेन 21 के पास में 0 वाला नंबर 20 है, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 14 को मल्टीप्लाई करिए पहले 20 से, एक 14 कम कर दीजिए। 14 मल्टीप्लाइड बाई 21 का क्या मतलब है, पहले तो आपको ये समझना है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब है 14 14 14 14 14 ऐड हो रहे हैं 21 टाइम्स, 21 बार। तो हम कहेंगे पहले 20 बार कर लेते हैं हम, फिर एक और 14 ऐड कर देंगे तो 21 बार हो जाएगा। तो हमने 14 इंटू 20 किया, 14 इंटू 2 28 और लास्ट में एक 0, और फिर हमने 14 उसमें ऐड कर दिया 21 बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमने 20 किया था, एक यहाँ आ गया, तो ये हो गया 4 8 प्लस 1 9 294। ओके, ऐसे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन यूज द नियरेस्ट मल्टीपल्स टू फाइंड द प्रोडक्ट ईजिली, फाइंड द प्रोडक्ट एज वेल। ओके, 5 एग्जाम्पल्स आपको खुद की तरफ से अभी देने हैं। तो इसमें कोई भी नंबर हम लेंगे, जो यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये सी का आंसर अभी हम लिख रहे हैं, आंसर नंबर सी। चलिए,
तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 22 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, मल्टीप्लाइड बाय 11। और फिर कितनी बार आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने 2 बार मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 20, या फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं हम 22 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये आसान है। देखिए 22 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया पहले, 11 की जगह 10। अब यानी कि 22 ऐड हो रहा था, 22 22 22 22 कितनी बार, 11 टाइम्स। हमने 10 टाइम्स किया पहले, एक 22 बच गया, एक 22 फिर हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। तो 22 इंटू 10 कितना हो गया, 220 प्लस 22, तो आंसर आएगा 2 2 प्लस 2 4 242। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 9 को। तो देखो क्या तरीका आसान है, 14 9 बार ऐड हो रहा है, हम 14 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं, 14 इंटू 10 करते हैं। आप कहेंगे एक बार ज़्यादा कर दिया, क्योंकि करना तो 9 बार था, ठीक है, ज़्यादा कर दिया तो एक बार माइनस कर देंगे, -14 कर दीजिए। 14 इंटू 10 कितना होगा, 140, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा 126। और एक्चुअली में 49 आर 126 ही होते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 8 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। ठीक है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 21 टाइम्स करना है, या 22 टाइम्स करना है, मान लीजिए ये लो 22। तो हम पहले 8 को 20 टाइम्स करते हैं 20 बार। अब 20 बार ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ से पता लगेगा। यहाँ पर 22 है, मतलब 2 बार और ऐड करना था आपको, तो फिर हम यहाँ पर 8 को 2 टाइम्स करके और इसमें ऐड कर देंगे। 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 8 2 जार 16 160, और 8 2 जार 16, 160 में 16 ऐड करेंगे तो 176 होगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना था 14 को 31 से। चलिए, तो पहले हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 खुद में ऐड हो रहा था 31 टाइम्स, 31 बार। पहले हमने 30 बार ऐड किया, इंटू 30 फाइंड कर लिया, और फिर क्योंकि एक बार रह गया, यहाँ पर तो 31 टाइम्स था, 14 इंटू 31 का मतलब है 14 31 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 31 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात है। तो पहले 14 को 30 से किया और फिर एक और 14 ऐड कर दिया, तो 30 बार यहाँ ऐड हो गया और एक बार यहाँ 31 बार हो गया वो। 14 इंटू 30 कितना होगा, 14 3 4 जार 12 1 3 1 जार 3 प्लस 1 4, 14 2 जार 28 14 3 जार 42, और ये 0 420, और इसमें ऐड कितना करना है 14, तो आंसर कितना आएगा 434। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4th है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। चलिए, तो 29 के पास में 30 है, तो हम क्या करेंगे, हम 15 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें करना 29 टाइम्स था, हमने 30 टाइम्स कर दिया, मतलब 1 टाइम ज़्यादा कर दिया। तो 1 टाइम ज़्यादा कर दिया तो 1 टाइम 15 को माइनस कर दीजिए। 15 इंटू 30 कितना होगा, 15 3 जार 45, लास्ट में एक 0, माइनस 15, 50 से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 435। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल्स इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग द नियरेस्ट मल्टीपल। पहले नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करिए, फिर इनके आंसर्स फाइंड करिए। 7 इंटू 52 करना है आपको। तो देखो 52, 7 को 52 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 50 टाइम्स करते हैं। तो पहले हम करेंगे 7 इंटू 50। आप कहेंगे 2 बार तो किया ही नहीं, तो 2 बार ये लो 7 इंटू 2 कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ये याद है आपको, जो बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे थे उन्होंने ऐसा किया था कि 52 को स्प्लिट कर दिया 50 और 2 में अलग अलग। पहले 50 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया। ओके, कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 5 7 जार 35, ये 350 हो जाएगा। 7 2 जार 14, इसका आंसर आएगा 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 364। ईजी है। 12 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो हम 12 को पहले 30 से करते हैं। 12 इंटू 30, आप कहेंगे 2 बार ज़्यादा कर दिया, क्योंकि 28 टाइम्स ही करना था, तो ठीक है 2 बार माइनस कर देते हैं, 12 इंटू 2। ठीक, तो
तो 12 इंटू 30 कितना होगा, 12 3 जार 36, एक सेकेंड, 12 इंटू 30 माइनस 12 इंटू 2, ओके, 12 3 जार 36 और लास्ट में 0, 360 से माइनस करना है 24 को। चलिए 0 से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लेते हैं 5 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, 5 माइनस 2 3, 336 इसका आंसर है बी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 75 इंटू 31, ठीक है, पहले 75 को 30 से करते हैं, एक बार रह गया, चलो अब एक से कर देते हैं, एक मतलब एक बार 75 ऐड कर देते हैं। 75 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 7 3 जार 21 प्लस 1 22, 2 25 और लास्ट में एक 0 प्लस 75। चलिए 2250 में 75 ऐड करते हैं, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और ये 2 एज इट इज़ 2325। टाइम इसमें भी काफ़ी लगा, लेकिन अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करते 31 से तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता, पहले 3 से करते, 5 से करते, फिर ऐड करते, ठीक है। ये नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करके हम कर रहे हैं, उसके पास वाला मल्टीपल निकाल लिया, बाकी जो बचा था वो ऐड कर दिया या फिर माइनस कर दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये पूरा फर्स्ट का आंसर है, सेकेंड थर्ड ये देखिए इस तरह से है, ये सिर्फ फर्स्ट का आंसर है, ऐसे ही ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 99 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो हम 100 को कर देते हैं। एक्चुअली इसमें हम 15, आप ये कह सकते हैं कि 99 को 15 बार ऐड कर रहे हैं, या फिर आप ये भी तो कह सकते हैं 15 को 99 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। तो पहले हम 15 को 99 टाइम्स ना करके 100 टाइम्स करते हैं, तो हम करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। आप कहेंगे एक बार ज़्यादा हमने ऐड कर दिया 15 को, तो ठीक है एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 इंटू 15, 15 के बाद 2 ज़ीरोज़, 1500 से 15 माइनस होगा तो ये बचेगा 85, 1485, ओके। नेक्स्ट दिस इज आंसर नंबर 5, 8 इंटू 25 करना है। 25 को 20 और 5 अलग अलग करते हैं, पहले 8 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 20 इंटू 8, 8 2 जार 16, 160, 8 5 जार 40, 160 और 40 हो जाएंगे 200। आगे 22 इंटू 42, तो पहले 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका आंसर है। 22 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 22 को 2 से करते हैं, 40 और 2 को अलग कर लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 880। 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 22 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 444, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी हुआ, 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 924, ओके। ये कुछ तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के, नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई करने के। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। मैथ्स जैसे कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में सोचने की फ्रीडम देता है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बारी आए आपके दिमाग में हमेशा वो पुराना मेथड ही ना आए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 35 को मान लीजिए 22 से, तो आप ऐसे ही ना करें कि 35 या फिर 24 से करना है मान लीजिए इंटू 22, फिर 2 से करिए, 4 से करेंगे, 2 से करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ नया सोचिए पहले। इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि 35 को कोई बच्चा डबल कर लेगा पहले, फिर 20 को हाफ कर लेगा, 12 हो गया, 70 हो गया। देखो कितना आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। 12 7 जार करिए, 12 7 जार 84 होते हैं, टेबल अगर आपको आती है, और लास्ट में 0, सीधा आंसर आ गया, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा। या फिर क्या करिए, पहले 35 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, 24 को अलग कर लीजिए, ये 23 होता है, 22 होता है, तब और आसान हो जाता। अगर 22 से करना है या 21 से करना है तो पहले 20 से करिए, फिर 1 से करिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली सभी जो मेथड्स हैं मल्टीप्लाई करने के, डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मल्टीप्लिकेशन के बारे में इस चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।